सहेगा हिंदुस्तान, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद धीरे चला अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पुरुषों का अपमान। हटो मुर्दाबाद मुर्दाबाद अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद राणा सांगा अमर रहे, राणा सांगा अमर रहे, राणा सांगा अमर रहे, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद चाहते दावे कि आप आए और नौजवानों को संबोधित करें कि कैसे हम अखंडता को बनाए रखेंगे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। 80 घाव लगे थे तन पे, 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे थे हमारे महाराणा सांगा, जिनके बारे में ये समाजवादी पार्टी का विक्षिप्त रूप से, मानसिक रूप से विकलांग यह सांसद जो भारत की अस्मिता को, भारत की एकता को खंडित करने वाले मानसिकता के विरोध में हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हिंदुस्तान को एक सूत्र में, भारत को एक सूत्र में और अखंड भारत की परिकल्पना रखने वाले हमारे महापुरुषों के बारे में जब भारत की सदन में कुत्सित मानसिकता वाले नेताओं के द्वारा अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते हम सभी लोग एक होकर के इसका विरोध करते हैं और इस मानसिकता का समर्थन देने वाले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग उसका आज अभिषेक सिंह, छात्र नेता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी समाचार और पत्रकार बंधुओं को पता होगा कि देश के सदन में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो हमारे देश के महापुरुष रहे उनके बारे में, राणा सांगा जी के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उनको गद्दार कहा। ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले लोग और उनको समर्थन देने वाले अखिलेश यादव जी का हम लोगों ने पुतला फूका है। और यही नहीं, हम सारे लोग चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे मानसिकता के लोग इस तरीके के बयानबाजी करने से बचें, नहीं तो ये तो अभी सिंहद्वार पे हुआ है, पूरे देश भर में हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे और जिस रूप में वो चाहेंगे। यदि वो क्षमा नहीं मांगते हैं, यदि वो सार्वजनिक रूप से इसके लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे और उनको घुटने पर टेकने के लिए, उनको क्षमा मांगने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। इसी उद्देश्य और इसी के लिए सारे छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए थे। परास्नातक के जी अभय सिंह नाम पड़ेगा, परास्नातक के विद्यार्थी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। हम सभी आज यहाँ पे उपस्थित हुए। अखिलेश यादव जो कि मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है, पूर्ण रूप से एकदम पागल हो चुका है, इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है। हमें शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हुए। और उसी के पार्टी का एक सांसद राज्यसभा का है, कृपा पात्र एक सांसद है, वही बनाए हैं और वो शायद आगरा का रहने वाला है। उसने हमारे पूर्वज महाराणा सांगा जी के बारे में जिस हिसाब से उसने देश की सबसे बड़ी पंचायत राज सभा में अपने वक्तव्य को रखा, वह बेहद निंदनीय है। उसी के विरोध में हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आज यहाँ पे पुतला दहन करके विरोध जताए। एक चीज और आपको बता दें, वो जो
बनाम सवर्ण की राजनीति कर रहे हैं, ये उनकी काम नहीं करेगी। यहाँ उपस्थित मेरे तमाम ऐसे साथी हैं जो दलित समाज से, ओबीसी वर्गों से आते हैं, और उन सबके मन में भी राणा सांगा जी के प्रति उतना ही सम्मान है जितना सम्मान मेरे मन में है। वो सब साथी आज यहाँ उपस्थित होकर के अखिलेश यादव और लालजी सुमन का पुतला हम लोग दहन किए। हम लोगों की यही है कि वो माफी मांगे। बोली हुई जुबान तो वापस ले नहीं सकते। वो देश की सबसे बड़ी संसद में बोले हैं, वहीं खड़े होकर के वहीं पे माफी मांगे, अपने शब्द लेते हैं। हमारी स्थिति उस समय मनोस्थिति ठीक नहीं थी, पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक व्यवस्था, पारिवारिक हलचल के कारण मैंने ऐसा भाषा बोल दिया था। मैं माफी मांगता हूँ ऐसे महापुरुष से। तो हम सभी उनको माफ कर देंगे और हम लोग ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे। नहीं तो जब तक वो माफी नहीं मांगते हम लोग नित ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। एक दिन हम लोग भी आगरा जाने का कार्य करेंगे। अभी कुछ लोग आगरा गए थे, वो गलती किए, वो घटना का हमें दुख इसलिए है, उसकी खोपड़ी नहीं फोड़ पाए हैं। खोपड़ी उसकी फूटनी चाहिए थी। जी उस सिंह छात्र नेता, जैसा कि हम सभी इधर भी देख रहे हैं कि लगातार राज्यसभा सांसद जो है कि रामजी लाल सुमन जी ने जो अपनी अभद्र टिप्पणियां राणा सांगा जी के ऊपर दी हुई हैं, गद्दार उनको कहा गया है, उनको मैं यही चेतावनी देना चाहूंगा कि उनके आवास पे अभी करनी सेना के अध्यक्ष लोग जाके तोड़फोड़ किए, लेकिन उनका सर फोड़ दिया गया। चेतावनी देता हूं मैं कि माफी मांग ली जाए, अदरवाइज कुछ दिनों बाद तुम्हारा भी सर फोड़ दिया जाएगा। और अखिलेश यादव जी, जो आपने कहा है कि दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे हैं और हम मित्र बना रहे हैं, तो ये देखिए, ये जो टिप्पणी आपने की है बहुत गलत है। 2027 में आपको पता चल जाएगा कि इतना मजबूत है, गौशाला मजबूत है। जी।